हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को कवर करेंगे। ये न्यूज़ खास वजह से ग्लोबल मीडिया में हर जगह आई थी। इस पर पहले वीडियो बनाना था, समय नहीं मिल पाया। हमारा मेन मकसद इंग्लिश बेहतर करना है। जीएस सेकेंडरी चीज़ है, जीएस हम नहीं तैयार कर रहे, इंग्लिश बेहतर करना है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनसे बनने वाले दूसरे वर्ड्स मैं आपको बताता चलूंगा। तो शुरू करते हैं, पहले हेडलाइन को देखते हैं। इंडियन वर्कर्स डेथ एक्सपोजेज। एक्सपोजेज होता है उजागर करना। इंडियन वर्कर की मृत्यु ने उजागर करा है प्लाइट। प्लाइट दुर्दशा ऑफ माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर की इटली में। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडियन वर्कर्स डेथ। इसको हम लिख सकते हैं ऑफ में, अपोस्ट्रोफी एस में लिखा है, द डेथ ऑफ इंडियन वर्कर। एक्सपोजेस प्रेजेंट डेफिनेट है। एक्सपोज से कई सारे वर्ड बने, एक्सपोजर बना है, ये मैं अभी बताऊंगा। और प्लाइट, देखो प्लाइट बहुत ही आसान वर्ड है। लाइट से पहले पी लगा दो, ये एडजेक्टिव होता है। दुर्दशा, बैड कंडीशन, बैड कंडीशन, पुअर कंडीशन। प्लाइट एडजेक्टिव है। माइग्रेंट, यहाँ पे लेबर से पहले आया आया है, लेबर नाउन है। माइग्रेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। माइग्रेंट होता है प्रवासी। इन इटली, इटली तो भाई देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है। इटली का जो है एडजेक्टिव भी बन जाता है। जैसे इंडिया का इंडियन होता है इटालियन। इटालियन एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। आप इसे सिंगल अकेले भी यूज कर सकते हो और एडजेक्टिव के तौर पर भी, जैसे इटालियन फूड। तो पहले अब जो बनने वाले वर्ड्स है उनको देखते हैं। एक्सपोज, प्रकट करना, उजागर करना। इसका नाउन होता है एक्सपोजर, संपर्क, खुलासा। एक्सपोजर। एक्सपोज को देखते हैं उजागर करने का। जैसे स्टूडेंट्स हैव एक्सपोज्ड, उजागर करा है करप्शन इन नीट एग्जाम। तो एक्सपोज उजागर करना। एक्सपोजर संपर्क, खुलासा, नाउन है। इवन अ ब्रीफ एक्सपोजर, थोड़ा सा भी संपर्क, टू रेडिएशन, रेडिएशन में, इज वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है। तो एक्सपोजर नाउन हो गया। एक्सपोज्ड एडजेक्टिव है, उजागर, बेनकाब। द एक्सपोज्ड वायर्स, अब यहाँ पे एक्सपोज का थोड़ा सा मतलब अलग हो रहा है। खुले वायर्स, ठीक है, यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन हमें जो है देखो इंग्लिश के सेंस में समझो। एक्सपोज्ड वायर्स, खुले वायर्स, वायर्स नाउन है, उससे पहले आ गया। पर अ सेफ्टी हैजार्ड, ये सेफ्टी के प्रति खतरा है। हैजार्ड होता है नाउन, खतरा, सेफ्टी, सुरक्षा के प्रति खतरा है। तो सेफ्टी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ। एक्सपोज मींस खुले। तो एक वर्ड अगर आपको पता है तो नाउन एक्सपोजर, एडजेक्टिव एक्सपोज। अच्छा, माइग्रेंट जो होता है ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। जैसे माइग्रेंट लेबर, यहाँ पे एडजेक्टिव है। माइग्रेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों। प्रवासी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मजदूर काम करने, ठीक है। एक देश में भी होते हैं ये माइग्रेंट, जैसे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाते हैं, और दूसरे देशों में भी। माइग्रेट वर्ब होता है। जैसे बर्ड्स माइग्रेट ईच ईयर टू वार्म एरियाज। बर्ड्स माइग्रेट करती हैं हर साल गर्म जगह की ओर। माइग्रेटरी एडजेक्टिव, प्रवासी। माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी चिड़िया, ट्रेवल, यात्रा करती हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हजारों माइल्स, एवरी ईयर। तो एक वर्ड आप बस ध्यान रखना, माइग्रेंट, प्रवासी, उससे आपका वर्ब बन जाएगा और एडजेक्टिव बन जाएगा। लेबर बहुत आसान है भाई, श्रम, हार्ड वर्क, लेबर। फिजिकल और मेंटल जो भी हार्ड वर्क हो उसे आप लेबर कह सकते हो, ठीक है। इसका वर्ब खुद लेबर होता है, लेबर। जैसे आई विल लेबर इन एग्जाम, मैं एग्जाम में परिश्रम करूंगा। आई विल लेबर बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले परिश्रम करूंगा। लेबोरियस एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग। लेबोरियस मीन्स हार्ड वर्किंग। जैसे आई एम हार्ड वर्किंग, मैं परिश्रमी हूँ। आई एम लेबोरियस, मैं लेबोरियस हूँ। तो एडजेक्टिव हो गया, और लेबोरियसली परिश्रम पूर्वक, ठीक है। इसे देख लो, एक वर्ड से कई सारे बन गए। आगे देखते हैं। एन इंडियन नेशनल, एक भारतीय, सतनाम सिंह 31, ट्रेजिकली, एडवर्ब है ये। ट्रेजिकली, ट्रेजिडी नाउन होता है, ट्रेजिडी विपदा। ट्रेजिक एडजेक्टिव होता है, ट्रेजिकली एडवर्ब। डाइड पास्ट इंडेफिनिट है, डाई की सेकंड में मर गए, मृत्यु हो गई। इन इटली, इटली में, आफ्टर बीइंग लेफ्ट ऑन द रोड साइड बाय हिज एम्प्लॉयर फॉलोइंग अ सिवियर वर्कप्लेस एक्सीडेंट। अब इसको देखते हैं कैसे बना है ये। आफ्टर बीइंग लेफ्ट, आफ्टर होता है बाद, बीइंग जो है वो यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है। ये लेफ्ट थर्ड फॉर्म है। जो लिखना था उन्होंने शॉर्ट में लिखा है। इसको हम लिख सकते थे आफ्टर ही वॉज लेफ्ट। इसको मैं बीइंग को कर दूं, ही वॉज, इस इंडियन नेशनल सतनाम सिंह है, इसकी जगह ही लगा दिया, सतनाम सिंह की जगह ही वॉज लेफ्ट। अब ही वॉज की जगह क्या कर दिया, बीइंग लगा दिया।
ही छिपा हुआ है, ही तो सतनाम सिंह चल रहा है, और इज आर एम, ध्यान रखिएगा, इज आर एम वॉज वर्क की जगह हम बींग लगा देते हैं, गेट भी लगा देते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जो रिप्लेस कर लेते हैं। इज आर एम वॉज वर्क की जगह आप गेट लगा सकते हो, और बींग भी लगा सकते हो, यहाँ पे बींग लगा दिया तो ये पैसिव वॉइस में है। आफ्टर बींग लेफ्ट, थर्ड फॉर्म है, छोड़ने के बाद, ऑन द रोड साइड पर, किनारे, बाय हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर होता है जो मालिक है, नौकरी देने वाला, फॉलोइंग अ सिवियर वर्कप्लेस एक्सीडेंट, फॉलोइंग मीन्स होता है फॉलो, पीछा करना, फॉलो होता है आफ्टर, ध्यान रखना, फॉलो मीन्स आफ्टर, बाद, सिवियर गंभीर, एडजेक्टिव है, वर्क प्लेस नाउन है, वर्क प्लेस एक्सीडेंट, वर्क प्लेस एक्सीडेंट गंभीर सिवियर वर्क प्लेस एक्सीडेंट के बाद उसके एम्प्लॉयर ने, मालिक ने उसे रोड साइड पर छोड़ दिया। आगे देखते हैं, सिंह वॉज वर्किंग विद हैवी मशीनरी, जो सिंह थे इंडियन वर्कर, पास्ट कंटिन्यूस, कार्य कर रहे थे हैवी मशीनरी के साथ, ऑन अ फार्म, फार्म खेत पर, इन लैटिना जगह, नियर रोम, रोम के पास, वैन हिज आर्म, जब उसकी आर्म, वॉज सेवेयर्ड, ये सेवेयर्ड जो है ये पैसिव वॉइस में है, थर्ड फॉर्म है सेवेयर्ड, अलग हो गई, कट गई, पैसिव वॉइस है, हिज आर्म वॉज सेवेयर्ड एंड हिज लेग्स, और उसके जो लेग्स जो थे वो क्रश, कुचल गए। यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स बतलाऊं, खासकर इसको देखिएगा, सिवियर, ये एडजेक्टिव है, और ये बिल्कुल अलग वर्ड है, सेवर्ड, प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा लग रहा है जैसे सेम सा होना चाहिए लेकिन अलग है। पहले देखते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कौन होता है, मालिक, एम्प्लॉयर को देखते हैं, एम्प्लॉय वर्ब है नियुक्त करना, ठीक है, एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने डिसाइड करा, पास्ट इंडेफिनिट, टू एम्प्लॉय, नियुक्त करेगी, मोर वर्कर्स, ज्यादा कर्मचारियों को, दिस ईयर, एम्प्लॉय हो गया नियुक्त करना, एम्प्लॉयर हो गया नौकरी देने वाला, मालिक, और एम्प्लॉय हो गया जिसको नौकरी मिलती है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना, एम्प्लॉयर मालिक देने वाला, आ रहा है मालिक, और एम्प्लॉय डबल ई आ गया तो कर्मचारी। इसका एग्जाम्पल है, शी इज अ फेयर एम्प्लॉयर, वो एक अच्छी नौकरी देने वाली है, हु वैल्यूज, जो वैल्यू हर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो अपने कर्मचारियों के योगदान को वैल्यू देती है, वैल्यूज वर्ब बनाया है, प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब है, वैल्यू देती है। इसमें जो वर्ड्स हैं उसको देखते हैं, सिवियर और सेवर, सेवर यहां पर आया था अलग होना, कटना, सिवियर, सिवियर एडजेक्टिव होता है, वेरी बैड और सीरियस, बुरी कंडीशन के लिए आता है, जैसे पुअर कंडीशन, ठीक है, तो आ गया सिवियर कंडीशन। एक तो दुर्दशा के लिए पहले बताया था, प्लाइट, लाइट से पहले पी लगा दो, तो वो होता है बैड, प्लाइट, दुर्दशा के लिए, जैसे प्लाइट कंडीशन। यहाँ पे सिवियर भी उसी सेंस में एडजेक्टिव, वेरी बैड और सीरियस। द स्टॉर्म, तूफान ने, कॉज्ड, करा, सिवियर डैमेज, बहुत गंभीर डैमेज, टू द क्रॉप्स, फसल को, तो सिवियर बुरा। इसका नाउन ध्यान रखिएगा, सिवियरिटी, सीरियसनेस, सीरियसनेस या बैडनेस, बुरा। इसको जरूरत नहीं है कि आप ध्यान रखो, बस ध्यान रखो सिवियर से सिवियरिटी बनाए, नाउन, सिवियरिटी नाउन हो गया। द डॉक्टर्स वर शॉक्ड, डॉक्टर्स शॉक्ड हो गए, बाय द सिवियरिटी ऑफ हिज इंजुरीज, उसकी चोटों की बैडनेस की वजह से, गंभीरता की वजह से। केवल एक वर्ड ध्यान रखो, सिवियर बहुत यूज होता है, एडजेक्टिव है, बुरा, बुरे के सेंस में। सिवियरली एडवर्ब इसी से बन गया, वेरी सीरियसली या वेरी बैड। एग्जाम्पल है, दियर डॉटर वॉज सिवियरली इंजर्ड, उनकी डॉटर पूरी तरीके से इंजर्ड हो गई, घायल हो गई, इन अ कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में, ठीक है। अच्छा, इंजरी क्या होता है, नाउन होता है, इंजरी चोट, इंजर वर्ब होता है चोट लगना, पहुंचाना, और इंजर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इंजरी नाउन, इंजर्ड थर्ड फॉर्म से बना एडजेक्टिव, और इंजर होता है हर्ट, चोट पहुंचाना। इसी से अब थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया और प्रोनाउंसिएशन अलग है, सेवर, आर को हल्के से बोलते हैं, सेवर, वर्ब टू कट ऑफ, कटना, अलग करना। हर फुट वॉज सेवर्ड, उसका फुट अलग हो गया, फ्रॉम हर लेग, उसके पैर से, इन अ कार एक्सीडेंट में, सेवर्ड होता है, सेवर, कट ऑफ, अलग होना, कटना। द वर्कर्स हैड टू सेवर टाइज, अब अलग करने के लिए कोई बॉडी पार्ट नहीं, कोई भी चीज हो उसके लिए भी लगा सकते हैं, वर्कर्स को टाइज, टाइज होते हैं बंधन, सेवर, अलग कर दिए, काट दिए, बंधन, विद द ओल्ड मैनेजमेंट, ओल्ड मैनेजमेंट से,
जो उनके टाइज थे, जो उनका जुड़ाव था, उसे खत्म कर दिया। सेवर, टाई, सेवर, खत्म कर दिया अपने पुराने टाइज, जो बंधन थे। तो सेवर मीन्स अलग करना, काटना, अलग करना। ठीक है, जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी सेवर हम लगा सकते हैं। बिल्कुल अलग वर्ड है, और ध्यान रखिएगा। क्रश, क्रश देखो बहुत ही ऐसा वर्ड है जो अलग अलग मीनिंग देता है। जैसे कहते हैं माई फर्स्ट क्रश वॉज, मेरा पहला लव। तो प्रेमा शक्ति, शी डेवलप्ड अ क्रश, उसके अंदर क्रश आया, लव फीलिंग आई ऑन हर कलीग, अपने कलीग पर। तो क्रश मीन्स लव फीलिंग। क्रश जो होता है वो कुचलने के सेंस में भी आता है, जैसे कोई चीज है उसे आप क्रश कर दो। तो यहाँ पे है क्रश, कुचलना, हराना। ही एक्सीडेंटली, उसने एक्सीडेंटली, धोखे से, क्रश्ड, कुचल दिया। पास्ट एंड डेफिनेट है, सेकंड फॉर्म। द पेपर कप, जो पेपर कप होता है पानी में पीने वाला, इन हिज हैंड, अपने हाथ में पेपर कप को क्रश, कुचल दिया एक्सीडेंटली। क्रश के मीनिंग बहुत ही आसान है। नेक्स्ट इसी आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मेडिकल असिस्टेंस, इंस्टेड ऑफ, देखो ये प्रिपोजिशन के बाद में इंग फॉर्म से या फिर हम जो है नाउन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आफ्टर, प्रिपोजिशन है, या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब आएगा। आफ्टर गोइंग देयर आई मेट हिम, मैं उससे मिला, या फिर नाउन आएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिपोजिशन है रिसीविंग, इंग फॉर्म। इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस, असिस्टेंस होता है सहायता, नाउन है। सहायता मिलने के स्थान पर, सिंह एंड हिज वाइफ, सिंह और उसकी वाइफ को वर अबेंडेंड, छोड़ दिया गया। पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म, अबेंडेंड, छोड़ दिया गया। नियर दियर होम, उनके पास, उनके घर के पास। बाय हिज एम्प्लॉयर, उनके मालिक द्वारा। एंटेनोलो लवर्टो, हु इज नाउ, जो अब अंडर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, फॉर मैन स्लॉटर, मैन स्लॉटर की वजह से। स्लॉटर होता है जो स्लॉटर हाउस होते हैं, स्लॉटर हाउस जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। तो मैन स्लॉटर जो है उस पर एक आरोप लगा है आदमी के कत्ल का, मैन स्लॉटर कहा है। एंड फेलर, और असफलता, नाउन है फेलर, फेल वर्ब होता है। टू प्रोवाइड, देने की, प्रोवाइड, एड, सहायता। तो उस पर ये केसेस लगाए गए हैं। यहाँ पे देखो असिस्टेंस है, नाउन। इसका एक और नाउन होता है असिस्टेंट, सहायक। असिस्टेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। और इसका वर्ब एक होता है असिस्ट, हेल्प, सहायता करना। मेडिकल एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। इसका नाउन क्या हो गया, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिनल, ये भी एडजेक्टिव हो गया। इमीडिएट, इमीडिएट से कौन सा वर्ड बना, इमीडिएटली, एडवर्ब। ठीक है, अच्छा एमेंडन, एमेंडन को देखते हैं, वर्ब है छोड़ देना, त्यागना। जैसे आई अबेंडेंड माई ओल्ड हाउस, मैंने अपने पुराने घर को छोड़ दिया। अबेंडन मीन्स छोड़ना। ठीक है, अबेंडनमेंट, नाउन है। अब इसको लिखना थोड़ा सा हिंदी में मुश्किल होता है। नाउन है त्यागने की एक्टिविटी, जब आप बिल्कुल बंधनों को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ना, ये नाउन है। हिज अबेंडनमेंट, उसका त्याग। बाय हिज मदर, उसकी मदर के द्वारा। व्हेन ही वाज अ बेबी, जब वो बेबी था। अफेक्टेड हिम, प्रभावित करा, ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर। ठीक है, अबेंडनमेंट मीन्स त्याग। बस इसको ध्यान रखना, ये इसका नाउन बन जाता है अबेंडन का। अबेंडेंड, ये एडजेक्टिव होगा, थर्ड फॉर्म से बना है। एन अबेंडेंड बेबी वॉज फाउंड, अब देखो ना, बेबी नाउन है, अबेंडेंड एडजेक्टिव आ गया, इससे पहले लगा दिया छोड़ा गया, बेबी वॉज फाउंड नियर टेम्पल, टेम्पल के पास। तो अबेंडेंड मीन्स छोड़ा गया बेबी, त्यागा गया बेबी। इसको देख लो आप, जो वर्ड्स है अबेंडेंस, अबेंडनमेंट और अबेंडेंड। सिंह एंड हिज वाइफ वेटेड, सिंह और उसकी वाइफ ने वेटेड फॉर मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प का इंतजार करा। सेकंड फॉर्म में वेटेड, हेल्प यहाँ पे नाउन है, हेल्प सहायता, नाउन है। फॉर अबाउट 90 मिनट्स, लगभग 90 मिनट्स तक। बिफोर एन एयर एम्बुलेंस, बिफोर पहले, एन एयर एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेड हिम, उन्हें ले गई, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वर्ब है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है, ट्रांसपोर्ट, ले गई। टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को। वेयर ही सकम टू हिज इंजरीज, देखो सकम ऐसा वर्ड है जिसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक होता है हारना, आपके पास खाना रखा है, आपको खाना नहीं है, आपको मना करा हुआ है, लेकिन आप खा लो, तो आप भी क्या होगा, यू सकम टू फूड, कि आपने फूड खा लिया, फूड को सरेंडर कर दिया। तो सकम जो होता है वो मरने, झुक जाना, सरेंडर करना, किसी भी सेंस में आता है। ही सकम टू हिज इंजरीज, ये कैसे यूज हुआ है, जैसे सेंटेंस होता है ही बर्न्ट
टू डेथ, वो जल के मर गया, तो बर्न टू डेथ। तो टू जो होता है वो सेंस दे रहा है कि ही बर्न टू डेथ। ऐसी सकम जो है ये टू का सेंस, टू से जुड़ा हुआ है। ही सकम टू हिज इंजरीज, मींस उसके चोट लगी टू हिज इंजरीज, इंजरीज की वजह से, और वो डेथ हो गई उसकी। तो सकम टू हिज इंजरीज मींस इंजरीज नाउन है, बहुत सारी इंजरीज हैं, इंजरी का ये प्लूरल बनाया है, इंजरीज की वजह से उसकी डेथ हो गई। द, इसको मैं अभी आपको और बताऊंगा। द इंसिडेंट हैज स्पार्क्ड आउटरेज, इंसिडेंट ने, आउटरेज नाउन है, आउटरेज होता है गुस्सा, आक्रोश, नाउन। स्पार्क्ड, फैला दिया है, स्पार्क चिंगारी को कहते हैं, स्पार्क नाउन होता है, चिंगारी। वर्ब क्या हो गया, चिंगारी फैलाना, ठीक है, स्पार्क्ड वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, स्पार्क्ड। स्पार्क नाउन होता है चिंगारी, स्पार्क मींस चिंगारी फैलाना। बहुत आसान वर्ड है, स्पार्क से बन गया। द इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी दूतावास इन इटली, इटली ने एक्सप्रेस्ड, व्यक्त करा है, डीप सैडनेस, बहुत दुख, डीप गंभीर दुख, सैडनेस यहाँ पे नाउन है, सौरो की जगह यूज करा है, सौरो ना लिख के सैडनेस लिख दिया है, दुख। ओवर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के ऊपर, एंड इज वर्किंग, और कार्य कर रही है, प्रोवाइड देने का, काउंसलर असिस्टेंस, असिस्टेंस बहुत यूज हुआ है इस आर्टिकल में, असिस्टेंस मीन सहायता, हेल्प, नाउन है। काउंसलर मीन्स दूतावास संबंधी, ठीक है, ये अभी मैं आपको वर्ड बतलाऊंगा, काउंसलर, यहाँ पे एडजेक्टिव है, टू सिंग्स फैमिली, सिंग्स फैमिली को, काउंसलर ये वर्ड है, दूतावास से संबंधित, ये वर्ड अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले एक देखते हैं सकम को, सकम बी साइलेंट होता है, झुक जाना, मर जाना, परास्त होना, बहुत सारे मीनिंग है। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, आई सकम टू टेम्पटेशन, देखो टू से जुड़ा हुआ है, तो टेम्पटेशन और सकम मीन्स लालच, मैं लालच की वजह से मैंने सरेंडर कर दिया, एंड हैड अ पीस ऑफ चीज केक, और मैंने चीज केक का पीस खाया। हैड मीन्स यहाँ पे थर्ड सेकंड फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ए टी ई। आई सकम टू टेम्पटेशन, मैं लालच की वजह से, टेम्पटेशन नाउन है, टेम्पटेशन होता है लालच, टेम्प्ट इसका वर्ब होता है, टी ई एम पी टी, ललचाना, तो मैंने सरेंडर कर दिया लालच में, एंड हैड अ पीस ऑफ चीज केक, और एक चीज केक मैंने खाया, तो सरेंडर कर दिया। दूसरा, ही फाइनली सकम टू हिज इंजरीज, वो आखिर में सकम टू हिज इंजरीज, अब इंजरीज का सेंस दे रहा है, इंजरीज की वजह से उसकी चोट लग गई, मतलब डेथ हो गई, इंजरीज का सेंस निकालेंगे हम, इंजरीज की वजह से, तो ही सकम टू हिज इंजरीज, उसकी चोटों की वजह से डेथ हो गई, आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, काफी बैटल के बाद में। अब यहाँ पे देखो, सकम का वर्ड जो है एक ही वर्ड है बस, इसका कोई नाउन वगैरह कुछ नहीं बनेगा, बस इसका यही ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखते हैं काउंसलर, देखो काउंसलर का ध्यान रखना, काउंसलर से एक वर्ड और बनता है कंसल्ट, कंसल्ट से बना काउंसलर। पहले देखते हैं आउटरीच, हाँ आउटरीच होता है नाराजगी, गुस्सा, ठीक है, लोगों के अंदर गुस्सा है, पीपल हैव आउटरीच अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के खिलाफ। आउटरीच होता है आक्रोशित करना, वर्ब भी होता है नाराज होना। द डिसीजन कॉज्ड आउटरीच, डिसीजन ने आउटरीच गुस्सा करा है, गुस्सा फैलाया है, अमंग द लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी के बीच में। दूसरा इसी में वर्ब में दिया है, द आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल ने आउटरीच गुस्सा फैलाया है, मैनी रीडर्स आक्रोशित करा है कई रीडर्स को, तो यहाँ आउटरेज है, आक्रोशित करा है, ठीक है, तो आउटरेज वर्ब हो गया, आक्रोशित करा है। स्टूडेंट्स आज इसी को इतना रोक देते हैं क्योंकि लाइट चली गई, वैसे भी खत्म हो गया है। काउंसलर जो वर्ड है ये मैं आपको अगले वीडियो में बतला दूंगा, क्योंकि अभी मुझे जाना भी है तो मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। बस ध्यान रखिएगा, काउंसलर जो होता है दूतावास संबंधी होता है, और इससे रिलेटेड वर्ड जो होता है वो कंसल्ट से बना है, ठीक है। इसी के साथ में वीडियो खत्म करते हैं।